हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमने व्रत से रिलेटेड, व्रत के विभिन्न प्रमेय, व्रत से रिलेटेड विभिन्न उसके अंगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करे थे। आज उसी संदर्भ में हम आगे चलेंगे। प्रश्नमाला 15वीं है, 14वीं प्रश्न वाली रचनाओं से रिलेटेड है, जो काफी इजी है, इसलिए मैं अभी इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। पहले हम इम्पोर्टेंट और जो कठिन प्रश्न वाली है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और यह प्रश्न वाली है, व्रत की परिधि, नाम सुना दिए गए हैं, आपको परिधि का नाम बता दिया गया है, और वह क्षेत्रफल की बात करेंगे हम आज। इस टॉपिक के अंदर आपको ना कोई प्रमेय मिलेगी, ना कोई बेसिक मिलेगा, ज्यादा 2-4 फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले की बात करेंगे। प्लस इसके साथ ही हम इसके सवालों से रिलेटेड बात करेंगे कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम क्या है क्या नहीं। व्रत जिसकी परिभाषा मैं बता चुका हूं, अब तक आपको याद हो गई होगी। क्या परिभाषा बताई थी व्रत की मैंने, कि किसी एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाने से जिस आकृति का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। जो समान दूरी पर स्थित विभिन्न बिंदु हैं, ये वाले जैसे की बात करी थी हमने, विभिन्न बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, यहां से ऐसा इस प्रकार से विभिन्न बिंदुओं को मिला दिया, इन बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो है, ये क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। इसके बारे में भी हमने बता दिया था। ठीक है, परिधि के लिए फॉर्मूला क्या है वो बात करते हैं। परिधि के लिए फॉर्मूला है वृत्त की परिधि। अगर वृत्त से रिलेटेड बात होता है तो उसका नाम परिधि है। उसी चीज को, ये बाहरी आवरण की बात हो रही है, यही चीज अगर चतुर्भुज में चल रहा हो, चतुर्भुज जब मैं पढ़ाऊंगा, या एक्चुअली 9वीं कक्षा में चतुर्भुज से रिलेटेड मैटर है, उसमें मैं बताता हूँ। आयत भी चतुर्भुज है, वृत्त भी, वर्ग भी चतुर्भुज है, जिसमें 4 भुजाएं हैं, सभी क्या कहलाते हैं हमारे लिए, चतुर्भुज कहलाते हैं। वहां पर इसी शब्द का नाम क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। इसी शब्द का नाम क्या दे रखा है, परिमिति भी दे रखा है। आप इन सभी शब्दों में कंफ्यूज नहीं है। जब वृत्त की बात चल रही है तो हम परिधि की बात करेंगे, अगर हम कभी वर्ग या चतुर्भुज की बात करेंगे तो परिमाप भी आ सकता है या परिमिति भी आ सकता है। नेक्स्ट जस्ट इसके टॉपिक है घन घनाभ वाले, उसमें अपन जब बात करेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको। परिधि का फॉर्मूला है 2πr। ये 2πr क्या है, एक्चुअली ये केंद्र है। ठीक है, एक केंद्र के 4 ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 को क्या बोलते हैं, 2π। 180 को पाई बोलते हैं। उसी प्रकार से 180 का दुगुना होता है 2π। ये 360, इसको त्रिज्याओं द्वारा घेरा गया ये पूरा स्थान है, इसलिए इसको 2πr कहते हैं। हालांकि आपको इतनी गहराई में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप फॉर्मूला याद रखें। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। दूसरे नंबर की बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल की। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसा नाम, गणित के अंदर जब भी कोई चीज समझ नहीं आए, मैंने आपको बताया उस चीजों को तोड़ दो। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है स्थान। ठीक है, इस वृत्त के अंदर स्थान कौन सा होगा वो बताइए। ये अंदर वाला भाग क्या होता है, स्थान कहलाता है। और फल उसके द्वारा घेरा गया, तो मतलब किसी भी आकृति या उसकी परिधि के द्वारा अंदर जो घेरा गया स्थान होता है वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, πr²। 2 फॉर्मूले पढ़े हमने। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। इसी के साथ में एक और आता है, हमारे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, जैसे कि वृत्त के दूसरे एग्जांपल हो तो हम बात करते हैं साइकिल का टायर। ये साइकिल का टायर या बाइक का टायर या वाहन का किसी का भी टायर, वो सब किसके हैं, वृत्त के एग्जाम्पल है। वो वृत्त क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं किसी टायर की, यहां से उसने घूमना शुरू करा और एक पूरा चक्कर करा उसने में, एक चक्कर पूरा करता मतलब ये किसका निर्माण कर रहा है, परिधि का निर्माण कर रहा है। इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। मीन्स किसी भी टायर या किसी भी वाहन के जो कोई भी टायर है उसके द्वारा अगर एक चक्कर पूरा किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, परिधि का निर्माण होता है। और उसका माप निकालने का फॉर्मूला क्या है वो बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं, कोई साइकिल है वो यहाँ से 2 किलोमीटर गई है, तो उसने कुल क्या करे होंगे, कुल दूरी तय करी होगी। अपन को पहला क्या, ऊपर क्या जाएगा, कुल दूरी। ठीक है, बटे क्या करना है, उस दूरी को तय करने में उसको कितने चक्कर लगे, तो दूरी और उसमें क्या लिखना है, कुल चक्कर।
कैसे बना ये फॉर्मूला अभी बात करते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, मेरे पास 24 पेन है। कितने पेन लिए मैंने? 24 पेन लिए हैं और उनको मैंने खरीदा है 12 रुपये में। अब मैं आपको बोलूं कि एक पेन का मूल्य क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जो बड़ा भाग है कुल है उसको ऊपर रखेंगे और अंदर 12 का भाग लगा देंगे। कितना आंसर जाएगा? 2 रुपये में। तो मैंने 2 रुपये में क्या करा है? पेन खरीदा। उसी प्रकार परिधि क्या कहलाती है? एक चक्कर है। परिधि का मतलब ही क्या है? यहाँ पर परिधि की जगह पे अपनी किताब में आता है एक चक्कर। एक चक्कर का एक्चुअल मीनिंग ही क्या है? परिधि है। जब एक चीज का मूल्य निकालना था, हमने जो कुल था उसमें अपन ने क्या करा, जो उसका मूल्य था उसका भाग लिया। उसी प्रकार हम इसमें भी क्या करेंगे, कुल दूरी में कितने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उसका भाग लगाएंगे तो हमारे लिए परिधि आ जाएगी, या एक चक्कर में जो तय की गई दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज हालांकि हमको परिधि का ही काम है, इसलिए मैं परिधि लिखवा रहा हूँ ताकि हमारे लिए आसान रहेगा। 3 चीजें पढ़ी हमने, परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, एक चक्कर में तय की गई दूरी और उसी का नाम क्या है? परिधि है। तो कुल दूरी बटे कुल चक्कर का जब भाग लगा देंगे तो हमारे लिए ये मान आ जाएगा। एक चीज और है आपके, वो भी साथ में ही बात करेंगे हम। ठीक है, समकेंद्रीय वृत्त क्या कहलाता है? समकेंद्रीय वृत्त, उसकी बात करेंगे हम। पहले ही बोला है, जब भी कोई चीज एक साथ दे रखी है, सम और 2 शब्दों से बना है केंद्रीय या सम केंद्र, इसको केंद्रीय छोड़ो, अभी अपन केंद्र लिख देते हैं। सम का मतलब होता है समान, जिसके केंद्र समान हो वो क्या कहलाएंगे? सम केंद्रीय वृत्त। मतलब कम से कम 2 वृत्त तो होने चाहिए तो उनकी परिबद्ध तुलना या उसको समान बताया जा सकेगा। एक ये वृत्त है और इसके चारों ओर एक और वृत्त बनाया गया है। इस प्रकार का वृत्त बनाया गया और इन दोनों वृत्तों का केंद्र ये O जो है वो कॉमन है। इसका, इस छोटे वाले वृत्त का केंद्र भी O है, बड़े वाले वृत्त का केंद्र भी O है। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है? R1 है, बड़े वाले की त्रिज्या क्या है? R2 है। हमको क्या निकालना? समकेंद्रीय वृत्त में ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालना हो, या अपन को डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा समकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा कौन है? हमेशा बड़े भाग का माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा? पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, किताब में यहाँ पर R1 दे रखा होगा, यहाँ पर R2 दे रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको R1 माना है, यहाँ पर R2 माना है। ठीक है, और भी नहीं समझ में आ रहा तो सबसे बेस्ट है, छोटी चीज को R मान लेते हैं, बड़ी चीज को हम कैपिटल R मान लेते हैं, तो वहां पर भी हमारे लिए ये आसान हो जाएगा बहुत काफी। ये R लिख देते और ये R लिख देते, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जा सकता है। अब क्या करना, इन दोनों में पाई क्या आ जाता है? कॉमन आ जाता है। पाई कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो हमारे ये बीच का जो क्षेत्रफल है उसका मान आ जाएगा कि ये इतना इसने घेरा है, पूरा इसने घेरा है, इसमें इसको घटा देंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम, 4 फॉर्मूले हैं। उसके बाद आपके जो वृत्त खंड है, त्रिज्य खंड है, वो सब इस साल आपके टॉपिक से हट चुके हैं, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। नहीं तो वृत्त खंड वाले का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर बटे 360, उसी प्रकार छाप का आएगा पाई आर थीटा बटे 180। ऐसे फॉर्मूले उनके भी हैं पर उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उनके बात नहीं करेंगे। अब सीधे हम इनके सवालों पर आएंगे। सवाल इंपॉर्टेंट है इसके, इस प्रश्नावली में सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है, सवाल हम इतनी बार करते हैं कि हमारे सूत्र हमको अपने आप याद हो जाते हैं। हालांकि मैं आपको पूरा करवाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं। पहला सवाल तो देखना ही है आपको, 15.1 का जो पहला प्रश्न है उसकी बात करते हैं। मैं लिख दूंगा, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर हमको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि परीक्षा में सॉल्व करने के लिए इसी प्रकार से लिखें, वृत्त की परिधि 2 पाई r, मतलब हमको पता पड़ेगा, ये फॉर्मूला है हमारे लिए। उसी के साथ हमको क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने को बोला है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बार बार लिखूंगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या कहलाता है? वृत्त का क्षेत्रफल। बिल्कुल इजी है। 2 पाई कांस्टेंट है, पाई का मान जब भी किताब के अंदर जब तक 3.14 मान नहीं दिया है, हम हमेशा इसका मान कितना मानेंगे? 22/7 ही मानना है। 2 इंटू 22/7 इंटू परिधि की बात कर रहे हैं हम, इंटू 3.5। ठीक है, सिंपली
सॉल्व करना है। आप ज्यादा यूं नहीं सोचिए कैसे सॉल्व करें। 7 के पार्ट से इसको काट लेंगे तो ये 5, इसके 5 के पार्ट से काट लिया तो ये 2, इस 2 से ये 2 कट गया तो परिधि तो कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। क्या करा हमने, 7 के पाड़े से इस 35 को काटा, 7 का पाड़ा 5 बार बोलते ही 35 आ जाएंगे, 5 के पाड़े से 10 कट गए 2 बार, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए और 22 का यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है नॉर्मली कैलकुलेशन है, आप घर पे बैठ के भी सॉल्व करें। आप 10वीं पढ़ रहे हैं, आपको कम से कम नॉर्मली कैलकुलेशन 1 से 10 तक तो पहाड़े आने चाहिए, उससे आगे के पहाड़े मैं भी आपको नहीं कहूंगा कभी करें। और अभी मैं वैसे गुणों की और अलग अलग विधियां भी आपको मैं बताऊंगा जहां पर आपको इंटरेस्ट जाग जाएगा अपने आप। अब बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। ठीक है, स्क्वायर आ रहा है, पाई का मान कितना लेना है 22/7, 3.5 इंटू 3.5। पॉइंट देखते ही हमको हमारी जिंदगी में क्या चढ़ जाती है, ठंड चढ़ जाती है कि अब क्या करना रहा, डर जाते हैं। हटाओ पॉइंट को, अपने को टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, जैसे भी आपको कैलकुलेशन इजी लगती है वैसे करें। दो तरीके हैं, दोनों बता देता हूँ। एक तो 7 के पार से इसको काटो, कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 के पार से इसको काटो, कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ तक हो गया। उसी प्रकार 5 के पारे से काटोगे तो ये 7 बार, 5 के पारे से काटोगे तो ये 2 बार। ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गए, कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। अब देखिए 11 में 7 का मल्टीप्लाई तो 77/2। ठीक है, 77/2 सॉल्व कर लेना। 2 के पहाड़े से 2 का पहाड़ा आता होगा 3 बार जाएगा, 17 हुए, कितनी बार जाएगा सॉरी 8 बार जाएगा। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर और स्क्वायर। क्षेत्रफल किसी भी टॉपिक का निकालोगे उसके हमेशा यूनिट जो इकाई होते हैं उसके ऊपर स्क्वायर आएगा। वही परिधि, परिमाप, ठीक है, अकेली लंबाई हो, चौड़ाई हो, ठीक है, ये सब चीजें जब आएंगी वहां पर वो सिंगल रहेंगी, ये याद रखना है। उसके ऊपर यूनिट या इकाई के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं आएगा। जबकि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमेशा उसके ऊपर क्या लगना चाहिए, स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमको, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा। नहीं तो उसकी भी नंबरिंग और हमारे नंबर कट जाएंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसका जब बात टॉपिक आएगा वो आयतन आएगा, तब आयतन की कोई भी यूनिट लिखेंगे उसके ऊपर हमेशा क्यूब आएगा। ठीक है, क्यूब का मतलब घन बोलते हैं उसको, अपन उसके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल इजी सवाल था, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सवाल था इसलिए करवा दिया मैंने, ताकि मैं कठिन सवाल ही करवाऊंगा। सवाल नंबर है नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे, 5वां सवाल देखेंगे। एक भी सवाल इतना बड़ा नहीं है आपको कि सवाल करने में कोई दिक्कत आ जाए। 5वां सवाल है, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। हमको क्या दे रखा है, दिया गया है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। मैं ऐसे ही लिखूंगा, आपको बार बार फॉर्मूले याद करवा दूंगा। पाई आर स्क्वायर हमको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको परिधि ज्ञात करनी है। मैं परिधि को ऐसा ना लिख के ऐसा ही लिखूंगा। ठीक है, तो हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। परिधि के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। यहाँ से हम आर का मान निकाल लेंगे, लिख देते हैं पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, बराबर कितना हो जाएगा 154। ठीक है, 22 का पहाड़ा एक्चुअली नहीं आता होगा, कोई नहीं, 11 के पहाड़े से काटना ही है, 2 बार 11 के पहाड़े जाएगा तो 1 बार, ये 44। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि हम तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, इसको 7 से इसको काट लो तो कितना जाएगा 7, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7। परीक्षा के अंदर आपको जल्दी उत्तर लाना है तो कभी गुणे को पूरा मत करिए। गुणा करते ही संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर आपकी संख्या को जोड़ भी देंगे संख्या बढ़ जाएगी। इनको अभी ऐसा ही रहने दे, अपना हमारा मान चाहिए वो ले आते हैं। आर निकालते इनके ऊपर क्या लगा देना है, अंडर रूट लग जाएगा। और हमको पता है कि इस अंडर रूट से बाहर निकलने के लिए एक ही संख्याओं के 2 जोड़े होने आवश्यक है। इन दोनों के जोड़े दिख रहे हैं हमको, तो आर बराबर कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर। बस अब यहाँ पर परिधि में मान लिख देते हैं हम। ये हमने कहा सीखा है जोड़ों वाला, ये जोड़ों वाला हमने 8वीं कक्षा में सीख लिया है, हम 8वीं पढ़ के आए हैं। ठीक है, इस वहां से हम सीख कर आए हैं कि कैसे हो रहा है। ठीक है, जब 2 जोड़े होते थे एक संख्या क्या आ जाती है, 12 आ जाती है। बाकी वर्गमूल वाला और वर्ग टॉपिक जब पढ़ेंगे दूसरी कक्षाओं के लिए, तब आप मेरे वीडियो देख लेंगे तो आपको ट्रिक बेस भी सिखा दिया जाएगा।
2 इंटू 22/7 इंटू 7, इस 7 से 7 कर दिया और ये क्या निकल गया 44। ठीक है, अब 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कैलकुलेशन में एक चीज याद रखनी है, अगर किसी भी वृत्त की त्रिज्या 7 दी हो, वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी हो 7 दी रखी हो, तो उसकी परिधि हमेशा 44 आएगी। अब शब्द का प्रश्न है, अगर नहीं सॉल्व करना चाहो तो उत्तर ऐसे याद भी रख सकते हैं। त्रिज्या 7 दे रखी है तो परिधि हमेशा 44 आएगी, अगर त्रिज्या 7 दे रखी है तो क्षेत्रफल हमेशा 154 आएगा। ठीक है, ये रामबाण इलाज है परीक्षा में न्यू टाइप क्वेश्चन करने के लिए। आप अब देखिए प्रश्न इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर 7 दिखी त्रिज्या और आपको इस सवाल में कुछ भी नहीं आ रहा है, और अब कैसे करना है, आप सवाल छोड़ तो सकते नहीं है, तो जहां 154 उत्तर दिखे वो क्षेत्रफल उसका हो सकता है, तो आप उस पर राइट करें। अगर आता है तो आप इसको कैलकुलेशन भी सॉल्व करें। बिल्कुल इजी सी सवाल है, सवाल नंबर 7। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा देना इसके ऊपर परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, एक वृत्ताकार खेत 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने पर उसका व्यय। ठीक है, बाढ़ लगा रहे हैं तो बाढ़ का व्यय, बाढ़ का जो व्यय है वो 5000 कितना दे रखा है 5280 रुपये है, और 1 मीटर बाढ़ कर रहे हैं हम, 1 मीटर बाढ़ का जो रुपया ले रहा है वो 24 रुपये ले रहे हैं। क्या बोल रहा है कि 1 मीटर करने पर आपको 24 रुपये देने पड़ेंगे, और टोटल जो बाढ़ करी है वो कैसी कितने में करी है 5280 रुपये में बाढ़ करी है। इस क्षेत्र की 0.5 मीटर प्रति वर्ग, ठीक है, प्रति मीटर वर्ग की जुताई करवाने पर, 1 मीटर की जुताई करवाते हैं तो 0.50 रुपये होते हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जुताई कहां पर होती है खेत के अंदर होती है, तो हमको कितने पैसे लगेंगे, जुताई के पैसे ज्ञात करने हैं। सवाल क्या पूछ रहा है वो अपन चलेंगे। बोला है कि किसी खेत में 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ कराने पर कुल खर्च 5280 रुपये आता है। इस खेत की जुताई कराने पर कितने पैसे लगेंगे यदि 1 मीटर की जुताई का खर्च 0.50 रुपये या 0.5 रुपये उसने दे रखा हो। ठीक है, क्या बोला है और हम क्या चाहते हैं। ठीक है, अब पहले ये डिसाइड करें कि बाढ़ कहाँ लगती है। जैसे वृत्ताकार खेत है, यूं बोला है, ये बता दिया, ये हमने वृत्त बना दिया, इन सबको भी हटा दिया जाएगा। बाढ़ कभी खेतों के बीच में तो लग नहीं सकती, बाढ़ कहां पर लगती है यहां पर, ये बाढ़ हमेशा साइड में लगती है। तो ये चीज क्या डिनोट कर रही है परिधि, मतलब ये हमको यहाँ इन दोनों से हम परिधि ज्ञात कर सकते हैं। जुताई का मतलब जुताई कहां पर होती है, कभी ऐसे यहाँ पर जुताई तो हो नहीं सकती, जुताई कहां पर होगी अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ जुताई हो रही है तो अंदर हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, प्रश्न को समझेगा हमको क्या पूछ रहा है, हमको परिधि बता रखी है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इतना छोटा सा प्रश्न हम समझ लिए, अब आगे देखते हैं। यहां से मान लो यहां ये 1 मीटर मान लिया, उसके पैसे उसने कितने बोले 24, तो टोटल पैसे कितने दे रखे हमको 5280। तो हमको क्या निकालना है परिधि, मैंने बताया था परिधि का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले। कुल जो व्यय होता है वो हमेशा ऊपर आएगा, तो कुल कितना था 5280 रुपये ऊपर आएगा, बटे चक्करों की संख्या, तो एक चक्कर वाला में कितने का मान निकल रहा है ये 24। परिधि को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, पाई का मान लिख देता हूं मैं 22/7, और यहां से हम r ज्ञात कर लेंगे, वहां से क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 5280/24। ठीक है, 6 के पहाड़े से आप इसको काट दे रहे हैं, आराम से कट जाएगा। जब कोई पहाड़ा लेने आए तो 2 और 3 के पहाड़े रामबाण लाते, ये 2 से भी कट जाएगा, पर मैं 6 से काट रहा हूँ 4 बार, ये 8 बार गया, फिर 48 हुआ, फिर 8 बार गया और 0। ठीक है, 4 के पहाड़े से इसको काटोगे तो 2 2 और 0। ठीक है, ये 22 एक जैसा दिख रहा है, इस 22 को पूरा हटाओ, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, उसी प्रकार इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 5। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 × 7। ठीक है, आप चाहें तो कोई बात नहीं, इसका मल्टीप्लाई करके 35 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये हमारे लिए क्या है त्रिज्या। ये अब हमको क्या चाहिए, इसका क्षेत्रफल चाहिए, और क्षेत्रफल में क्या कर रहा है कि 1 मीटर के 0.5 रुपये ले रहा है, तो आगे के कितने लेगा उसकी बात कर लेंगे हम। तो ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पाई r
स्क्वायर 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, 35 इंटू 35। थोड़ी देर पहले इसका मान निकाला था हमने, एक बार फिर से निकाल लेते हैं। और साथ में अगर कुल व्यय भी निकालना था, उसका 0.5 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये 5 बार गया। अब देखते हैं, थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करने का ट्राई करवा देते हैं। हाँ, ये कट जाएगा इससे। 22 का 5 बार बोल दीजिए। यहाँ पर से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक बार तो सिंपल ही कर लेना। 5 10 80, 5 2 की 10 80, 1 10 और 1 11। 110 में किसका मल्टीप्लाई करना है 35 का। 11 का पारा आपको अच्छे से आता है, उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 11 के पारे से 11 5 55, 0 पीछे रहने दें। 11 33 और 5 38। इसका आंसर कितना है क्षेत्रफल 3850 मीटर। ये सेंटीमीटर में नहीं है, सॉरी, ये मीटर में है। मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारे कुल व्यय निकालना है। कुल व्यय 1 मीटर का रुपया कितना था 0.5 रुपये है। तो कुल व्यय निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3850 में मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका। इसको यहाँ से हटा दो तो 2 0 लग जाएंगे। बस इसको बैठ के आराम से सॉल्यूशन करते रहना। 385 में 5 का मल्टीप्लाई कर लेना, आपके आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं वो भी करके बता देता हूँ, इतने में आप इसको कॉपी कर लीजिए। 385, ठीक है। 5 का बड़ा 5 बार बोला 25, 5 का बड़ा 8 बार बोलेंगे 40 और 2 42 का 2 4 फिर से 5 का बड़ा 3 बार बोला 15 और 4 19। 1925 रुपये उस किसान को देने पड़ेंगे अपनी खेतों में जुताई के, ठीक है। बिल्कुल इजी है। क्या बोला सवाल, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है, ये सब चीजें आपको आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां से परिधि कहां से निकाली, हमको निकालना क्या था, वो चीजें हमने जो डिनोट करी है वो चीजें काम की है। हमको पता पड़ा कि बाढ़ हमेशा कहाँ लगती है परिधि पर या चारों तरफ लगती है, तो हमने वहां से परिधि निकाली। और हमको क्या निकालना था, हमको क्षेत्रफल निकालना, क्योंकि जुताई अंदर की तरफ हो रही है। वो दो चीजें हमको पता है। ये सब कैलकुलेशन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मायने नहीं रखती है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आज के वीडियो में लगभग इसके सारे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएंगे, ज्यादा सवाल नहीं करवाने पड़ेंगे। एक सवाल बहुत ही अच्छा है, 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न हमको कह रहा है एक वृत्ताकार घास का मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। वृत्ताकार घास का मैदान बना देते हैं। ये 35 मीटर इसकी क्या दे रखी है त्रिज्या दे रखी है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। इसके चारों तरफ ऐसा चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग बना हुआ है, ऐसा इस प्रकार से ऐसा बना हुआ। और इसकी जो दे रखी है अपन को वो 7 मीटर चौड़ाई दे रखी है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि क्या दिख रहा है, तो समकेंद्री वृत्त दिख रहा है। यहां से इसकी लंबाई 35 है और यहां से इसकी 7 है, यहां से इसकी कितनी हो जाएगी टोटल, ये 35 फिर ऐड हो जाएंगे। तो बड़े भाग की त्रिज्या, इस बड़े वाले को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ, इस वाले को स्मॉल आर मान लेता हूँ, ठीक है। हमको इसका मान निकालना भी निकाल लेते हैं। कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा 35 + 7 बराबर 42 हो जाएगा। उसी प्रकार स्मॉल आर कितना है 35 है। ये तो समझ गए। समकेंद्रीय वृत्त में मार्ग का क्षेत्रफल वाला हमने फॉर्मूला लिखवाया था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लिखवाया था, पाई r² - r²। यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, मान लिख देते हैं 22/7 इंटू r² कितना है 42 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, ठीक है। गुणनखंड हम अच्छे से पढ़ के आए हैं, ये वाला फॉर्मूला a² - b² क्या होता है a + b और a - b। हमने पढ़ रखा है इन चीजों को, a + b और a - b। इसका मतलब ये होता है, आप चाहे तो 42 का स्क्वायर करके 35 का स्क्वायर करके घटा सकते हैं, परंतु ये आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी छोटी हो उतना ज्यादा बढ़िया है।
नंबरिंग के लिए, टाइम बचत के लिए इन सब चीजों का ध्यान रखें। आपके लिए टाइम बहुत मायने रखता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 माइनस 35, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा सा ऐड कर लेना, अभी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इनमें से माइनस करा दिए तो 7 हो गया, इसको देख लेते हैं, ठीक है। 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं, उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई किसका करना रहा 22 इंटू 77, ठीक है। चलो एक जादू की छड़ी और दिखाते हैं आपको, मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं। कहां पर करेंगे, कहां पर करेंगे, यहां पर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत जनों ने सीखा हुआ, बहुत जनों ने नहीं सीखा हुआ, चलो ट्राई करते हैं। 7 का पहाड़ा, सॉरी 2 का पहाड़ा 7 बार बोलो कितने होते हैं 14 या 14, हंसी लगी 1। 7 का पहाड़ा फिर से 2 बार बोला तो 14, ठीक है। और इस 7 के पहाड़ों को फिर से बोलो, दोनों कितने, देखो पहली बार इन दोनों का मल्टीप्लाई, 7 का 2 का पहाड़ा 7 बार बोला तो 14, हंसी लगी है। फिर इसको बोला कितने हो जाएंगे ये, फिर से 14, इसको इसके साथ बोला तो फिर से 14, 14 और 14 कितने होते हैं 28, 28 और 1 कितने होते हैं 29, तो मीन्स यहाँ पर हम कितना उतारेंगे ओनली 9, 2 हमारे लिए फिर से क्या हो गई हासिल हो गई। 2 का पारा फिर से 7 टाइम बोलना है तो 14, 14 और 2 कितने होते हैं 16, 1694 इसका आंसर होगा हमारा। 1694 मीटर जो है वो मार्ग का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या करा है ये तरीका देखो, पहले एरो ऐसे मतलब ऊपर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, दूसरी बार ऐसे उन दोनों का मल्टीप्लाई और तीसरी बार ये, ठीक है। कोई भी गुणा आपको 2 अंकों का गुणा करना इस तरीके से करें, आपका एक लाइन में हो जाएगा। आपको बताने के लिए यहाँ पर क्या एक और एग्जांपल आप सोच रहे होंगे सर एक एग्जांपल और दे दीजिए, ये कर लेते हैं अपन 24 और 26 का, इन दोनों का गुणा किया तो कितना हो जाएगा 24, हंसी लगी 2, फिर इसका 6 2 की 12 और 8, 12 और 8 कितने होते हैं 20 और 2 कितने होते हैं 22, हंसी कितनी लगी 2, 2 का पारा 2 बार बोला 4 और 2 6, 624 इसका आंसर आएगा। आप उसको दूसरी तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। अब आप थोड़े बड़े हो गए, नई ट्रिकों को अपना ज्यादा कदम का है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको। अब हम नेक्स्ट 15.2 के सवाल आपके यहाँ से हट चुके, क्योंकि आपके वृत्तखंड और त्रिज्यीय खंड हट चुका है। हम 15.3 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है वो करेंगे, और 15.3 के लगभग सारे सवाल आपको आईएमपी हैं और सारे सवाल आपको ध्यान रखने हैं। पहला ही सवाल करवा रहा हूं मैं, 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। यूं बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर का कोई वर्ग है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर वर्ग भुजा है इसकी, ठीक है। वो हमको एक तो बना देते हैं हम 14 सेंटीमीटर का एक, ये हमने वर्ग बना दिया, ठीक है। नोट टू इसके नाम, इसको वर्ग समझे अगर बोल दिया है। और इसके अंतर्गत क्या बनाया गया है एक वृत्त बना है, पहले वृत्त बना देते तो सही हो रहता, चलो एक बार बना लेते हैं फिर सेट कर लेंगे। इसके अंदर एक वृत्त बना है, उस वृत्त का हमको क्या ज्ञात करना है, उस वृत्त का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि सॉरी इस वृत्त की परिधि क्या होगी। यूं बोला इस प्रकार से चित्र है, इसका मान 14 सेंटीमीटर है, ये ए बी सी और डी ये वृत्त का केंद्र है जिसको ओ नाम दे दिया है। हमको क्या बोला गया है कि 14 सेंटीमीटर की क्या दे रखी है कोई वर्ग की भुजा है, और उसके अंदर हमने एक वृत्त बना दिया है, इस वृत्त की परिधि क्या कीजिए। अब देखिए अगर ये 14 सेंटीमीटर तो यहां से ये भी टोटल कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर से होगा, और ये क्या कहलाता है वृत्त का व्यास कहलाता है। अगर वृत्त का व्यास हमारे पास 14 है तो आर त्रिज्या कितनी होगी 7। मैंने पहले ही बता दिया कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है दुगुना होता है। आर 7 आ गई, अब हमको क्या निकालनी है परिधि, परिधि तो हम आराम से निकाल सकते हैं, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हमको याद हो गया होगा 2 पाई आर। सॉल्यूशन करें आराम से, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इस 7 से 7 44 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने परिधि का मान निकाल दिया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इस 14 से यहाँ पर त्रिज्या में आए। इंपॉर्टेंट ये चीज है, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रहे।
नहीं तो आप सोचेंगे इतना छोटा सवाल 2 लाइनों का सवाल है, ये आएगा तो भी 1 नंबर में ही आएगा, परंतु ये कंसेप्टल प्रश्न है और कंसेप्ट क्लियर रखें। आप जितने कंसेप्ट क्लियर रखेंगे आपके बड़े प्रश्न उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, जब तक आप खुद से डर के बैठेंगे तब तक ये सोचेंगे कि छोटा प्रश्न नहीं आएगा, ये नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, पिछली कक्षाओं का ज्ञान लेके मुझे क्या करना है, या बोर्ड की परीक्षा आ गई है तो थोड़ा सा रट लेता हूँ, ये सब आपके सिर्फ बहाने हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी मार्कशीट के अंदर ये बहाने लिखे हुए ही नहीं आते हैं। अगर आपको एग्जाम के दिन बुखार आ जाता है एक्चुअली, और अगर आपका पेपर खराब जाता है, किसी भी मार्कशीट में लिखा हुआ ये नहीं आएगा कि गणित के एग्जाम के दिन आपको बुखार आ गया था। 2 साल 3 साल 5 साल, ठीक है, ग्रेजुएशन पूरी होते होते आप खुद भूल जाएंगे 10वीं के एग्जाम में मुझे बुखार आया था, और तब सिर्फ मार्कशीट में नंबर देखेंगे तो आप सोचेंगे मेरे नंबर कम क्यों है। तो बस खुद को इतना प्रिपेयर रखें कि हमारे लिए कोई भी काम अधूरा नहीं रहे, कोई भी चीज हमारे लिए अधूरी नहीं रहे। नेक्स्ट प्रश्न, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बोला है सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर, ये 15.3 पढ़ रहे हैं, ये तो कहाँ पढ़ रहे होगा, पाई आर स्क्वायर। मैं कभी ऐसे ही लिखूं तो आप समझ लेना कि पाई आर स्क्वायर मतलब क्या कर रहे हैं सर, क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको बोला वृत्त की परिधि, परिधि का मान क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं पहले, परिधि तथा त्रिज्या का अंतर, अंतर का मतलब ही क्या होता है माइनस, ठीक है, कितना दे रखा है 74, ठीक है, परिधि को बोलते हैं 2 पाई आर माइनस आर बराबर 74। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, परिधि का मान 2, इसका मान क्या होता है 22/7 इंटू आर माइनस आर बराबर 74। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 44/7 आर माइनस आर बराबर, ये आपके लिए लंबा खींच रहा हूं, बाकी एक लाइन का सवाल है। इसका इसके साथ एलसीएम लेके घटाना आता है ना, इनके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेना है, ठीक, हालांकि हर में एक मानो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 आर माइनस 7 आर बटे 7 बराबर कितना होता है 74। 44 आर में से 7 और आर जाएंगे तो कितने बचेंगे 37 आर, और इधर देखो 74 इंटू में क्या कर लेता हूँ 7, पक्षांतरण करके उधर भेज दिया। 37 का पहाड़ा 2 बार बोले, मुझे कैसे पता पड़ा 37 का पहाड़ा, सर आपने कब पढ़ लिया होगा, सर ने 37 का पहाड़ा नहीं पढ़ा, सर ने 7 का पहाड़ा पढ़ लिया, ठीक है ना। 7 के पहाड़े में 4 कितनी बार बोलने पड़ाते हैं, 2 बार बोलने पड़ा, समझ गए 37 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, ये 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर और मेंटली प्रेजेंट रहना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो क्या हो रहा है वही समझ में नहीं आएगा। गणित सब कुछ सामने लिखा हुआ होगा, समझाने पर भी समझ में नहीं आएगी अगर आप थोड़ा सा भी मेंटली एब्सेंट रह गए। नहीं रहना एब्सेंट, बस अब तो मान निकालना है, पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं, 22/7 आर का मान कितना है 14 इंटू 14, 7 के बाद से इसको काटा दिए कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 28, 22 में 28 का मल्टीप्लाई, फिर से वही ट्रिक अपनाएंगे अपन। 8 का पहाड़ा 2 बार 16, हंसी लगी 1, 8 का पहाड़ा 2 बार 16, 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 16 और 4 20 और 21 का 1, हंसी लगी 2, 2 का पहाड़ा 2 बार 4 और 2 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही चल रहे हैं हम तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका भी। चलो आगे और देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है ये। आठवां प्रश्न है शायद, सॉरी छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न बोल रहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यूं बोल रहा है कि इसको हटाओ पहले, आर बराबर हमको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का पहले वृत्त बना देते हैं। परीक्षा में वो जैसा बोले वैसा ही करना है, आपके नंबर आप जैसा बोलोगे वैसे आएंगे। ये फर्क है पढ़ने में और सिर्फ लोगों को कहने में मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको नंबर आपके अकॉर्डिंग चाहिए तो पढ़ाई हमारे अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी,
ठीक है। ये त्रिज्या जो है वो हम कितनी मान लेते हैं, इसकी मान क्या लेते हैं, 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या बना दी हमने। इसके अंदर एक वर्ग खींच लेते हैं, ये वर्ग मान लेना है, जिसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, कुछ और भी नामकरण आपके हिसाब से कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये क्या है ऐसा देखा, तो इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, अंदर वाला क्षेत्रफल हम लाइन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो फॉर्मूले 2 हैं, अभी निकालते हैं। अब देखिए ये जो त्रिज्या है, मैं इस त्रिज्या को यहां भी खींचू, क्या बन जाएगी, ये त्रिज्या ही बन जाएगी। एक्चुअली ये कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो जाएगी। और अगर मैं इस त्रिज्या को यहां से इस कोने पर मिला लूं, ठीक है, तो ये वर्ग का तो क्या हो जाएगा, विकर्ण बन गया। क्या बन गया, वर्ग का विकर्ण बन गया। और वर्ग का विकर्ण किससे बना है, ये क्या कहलाता है, पूरी अगर वह जीवा जो कहां से गुजर जाए, केंद्र से गुजर जाए, क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है। ये क्या बन गया, पूरा का पूरा व्यास बन गया। ये लाइन याद रखनी है, कैसे करा आपने, वर्ग का विकर्ण, ये वाली लाइन जो होती है, कोई भी चतुर्भुज है और उसके दो शीर्षों, ये वाले जो शीर्ष हैं आमने सामने, उनको मिलाने वाली लाइन जो होती है उसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, अपन जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं घन घनाभ, उसके अंदर का बात बताऊंगा, बेलन वगैरह जो है उसमें हम पढ़ेंगे। परंतु अभी अगर आपने नहीं इस कक्षा में नहीं पढ़ा है तो इसको विकर्ण बोले, और नया हो सकता है। बाकी हम इसको 8वीं से 9वीं से इवन 7वीं से भी इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आप यूं नहीं सोचेगा हमने कभी सुना ही नहीं, आपने सुन लिया है पर आपने सुनकर अनसुना कर दिया है, ये हो सकता है। त्रिज्या 8 की तो व्यास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए ये वर्ग, इसको ही बना देता हूं मैं, थोड़ा सा इसको देखें, वो चीजें बाद में करते रहेंगे। ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, और ये त्रिभुज भी कैसा है, समकोण त्रिभुज। और क्या बनता है, पाइथागोरस प्रमेय बनता है। और ये फॉर्मूला कैसे बना वो नेक्स्ट टॉपिक में जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसमें क्या याद रखना है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है वो याद रखना है, √2 इंटू भुजा। विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम विकर्ण की जगह पे ये भी चीज लिख सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, विकर्ण की जगह पे √2 इंटू भुजा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या चाहिए, हमको यहां से भुजा मिल जाए तो हम वर्ग का निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए, भुजा का मान a होता है तो 16/√2 निकाल लीजिए। ठीक है, ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें, सर क्या सॉल्व कर रहे हैं, 16/√2 लिख दें, हमारे a का आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a², भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, ये वाला देखो, कोई भी वर्ग है उसके अंदर का क्षेत्रफल कितनी भुजाओं द्वारा घेरा गया है, एक तो ये भुजा और एक तो ये भुजा। ये भुजा यहाँ पर खत्म हो गई, इससे आगे का क्षेत्रफल अपने अंदर नहीं आएगा। और ये भुजा यहाँ पर खत्म हो गई, इससे आगे का क्षेत्रफल अपने नहीं आएगा। मतलब ये दोनों भुजा है, इसको बाउंड करनी है, इसीलिए भुजा इंटू भुजा हमारा क्षेत्रफल फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, बस अब फॉर्मूले मान रख लेते हैं। a का मान आ गया है 16/√2 इंटू 16/√2। 16 कितना होता है, 256। और 2 बार घूंघट है तो ये घूंघट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ये चीजें याद रखनी, यहां से ये कैसे होगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या हुआ क्या नहीं। वर्ग का विकर्ण है, ये बन गया, वो किसके बराबर था, व्यास, क्योंकि ये वृत्त का व्यास भी बना है। उस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसके ऊपर नेक्स्ट जो आएगा वो मोस्ट आईएमपी सवाल है। उस सवाल को आप देखें तो ये मैंने अलग अलग कहीं 10वीं की मॉडल पेपर पढ़ी है और सभी मॉडल पेपरों में ये सवाल कॉमन है। ठीक है, चित्र बता देता हूं मैं, ये वाला चित्र, इस चित्र को बोलते हैं अर्धवृत्त। एक्चुअली आधा वृत्त है इसलिए इसको अर्धवृत्त बोलते हैं। प्याला है, प्याला जैसा, एक्चुअली पर 2D जानने की है। यही चीज अगर 3D में बनाते, ये क्या बना था, अर्धगोला कहलाता, जो आपके इस साल फिर से हट गया है। आपके इस साल बहुत कुछ हट गया है, बच्चे खुश हो गए होंगे, हट गया है तो अच्छा होगा। एक्चुअली ना ये बहुत दुख की बात है, हट गया। आपको बहुत सी चीजें अनदेखी रह जाने वाली है, बहुत सी चीजें। जब आप 12th में या
11 12 में जाएंगे या किसी बड़ी क्लास में जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम देंगे, तब मेरे जैसा टीचर मिलेगा और वो बोलेगा 10वीं के अंदर ये था और हमको अते पते ही नहीं रहने वाला कि ये भी था। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी किताब के अंदर सारी चीजें दे रखी है, हम उसको कंप्लीट करेंगे। यहां से इसकी दूरी जो दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। हमको क्या देगा, अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इस बार यहाँ पर 7 कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, इसकी अर्धवृत्त में बने वृत्त, ये अंदर वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए अगर ये त्रिज्या 7 है तो ये भी क्या है, एक तरह की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी हमारे लिए, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है वृत्त के क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, और मैंने पहले ही बताया जहां पर 7 दिखे उसका आंसर कितना आएगा, 144 आंसर, सॉरी 154 इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लेना तो भी आंसर कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, समझने का फेर है, बाकी आप इसको प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि से रिलेटेड लगभग जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं या जितने अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं जो इस साल आपके सिलेबस में है मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर डाल दें। मैं नेक्स्ट क्लास में जब भले टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा होगा फिर भी मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करना अधिक से अधिक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास सारे वीडियो टाइम टू टाइम अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।